हाय, माय नेम इज़ परवेज आलम फ्रॉम ब्रो एनसिस लीगल स्टडी सेंटर। सो आज का टॉपिक है सेक्शन 20 एंड 22 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बिफोर स्टार्टिंग guys, I dedicate a lot for doing all these stuffs, so please make sure to subscribe and like it. So coming to the section 20, when unborn person acquires vested interest on term for his benefit. According to Bear Act, where on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person not then living, he acquires upon his birth unless a contrary intention appears from the terms of the transfer a vested interest, although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth. इस सेक्शन को एक्सप्लेन करने के पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें सेक्शन 13 एंड 14 को थोड़ा याद करना चाहिए कि सेक्शन 13 में बोला गया था कि ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, और सेक्शन 14 में ये बोला गया था कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सो सेक्शन 20 में इसका रिलेटेड कुछ बताया गया है कि जब कोई प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है, देन उस अनबॉर्न पर्सन जब पैदा होगा उसी वक्त उसको उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंप्लीट इंटरेस्ट यानी वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफ़र। ये कॉन्ट्ररी इंटेंशन क्या है? ये कॉन्ट्ररी इंटेंशन एक्चुअली सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हिच इज़ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, यानी कोई अनबॉर्न पर्सन के नाम पे अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो आफ्टर हिज बर्थ ही विल बी एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ही विल बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स। बट ये पोसेसन जो है, जो पोसेसनशिप है, उसको हम मैक्सिमम अप टू मेजोरिटी उसको पॉज करके रख सकते हैं। सो ये कॉन्ट्ररी इंटेंशन सेक्शन 14 है। सो अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर a vested interest, although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth. Section 20 permits an interest being created for the benefit of an unborn person who acquires interest upon his birth. No provision has been brought to the notice of the court which stipulates that full interest in a property cannot be created in favor of unborn person. इसका मतलब ये होता है कि हमारी लॉ में ऐसी कोई प्रोविजंस नहीं है जहाँ पर ये बोला गया है कि हम किसी अनबॉर्न पर्सन को किसी प्रॉपर्टी के ऊपर फुल इंटरेस्ट नहीं दे सकते। सो यहाँ पर एक केस लॉ है, पालचुरी हनुमायम्मा वर्सेस तदीरमल्ला कोटलिंगम, ऑल इंडिया रिपोर्ट 2001 का ये केस है। यहाँ पर बोला गया था कि where the donor gifted the property in favor of the appellant then living with a stipulation that यहाँ पर stipulation का meaning है condition, with a stipulation or condition that if other male children were later born to her brother they were to be joint holders with the appellant. Such a situation is not hit by section 13 and is permissible under section 20 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो है कि अगर कोई अनबॉर्न पर्सन के नाम पे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं बट वो अनबॉर्न पर्सन माँ की ऊंब में ही मर जाता है, यानी वो जिंदा पैदा नहीं होता है, देन सेक्शन 20 डज नॉट अप्लाई। Now coming to the next section which is section 22, transfer to members of a class who attain a particular age। यहाँ पर बेयर एक्ट में बोला गया है कि where on a transfer of property an interest therein is created in favor of such members only of a class as shall attain a particular age, such interest does not vest in any member of the class who has not attained that age। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई किसी प्रॉपर्टी को हम एक क्लास को ट्रांसफ़र करते हैं, क्लास का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे किसी आदमी का अगर उसका बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो एक क्लास के अंडर आता है, किसी कंपनी में एक जितने भी एम्प्लॉयज़ है या किसी ग्रुप में जितने भी टीम है, यानी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्लास कहते हैं, जिन लोगों में
एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। सो जब कोई प्रॉपर्टी को एक क्लास को ट्रांसफ़र किया जाता है और ये कंडीशन लगा दिया जाता है कि उनमें से जो भी एक पर्टिकुलर एज रेंज में होगा बस उन्हें ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, मीन्स उन्हें ही उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। देन इन दिस केस सच इंटरेस्ट डज नॉट वेस्ट इन एनी मेंबर ऑफ द क्लास हु हैज़ नॉट अटेंडेड एज, यानी उस एज रेंज में जो भी नहीं आएगा उन लोगों को उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। Now section 22 deals with transfer of property to a contingent class. The transfer provides that only those members of a class will be given interest who will attain a particular age. Any member of the class who will not be able to attain that age will not be given any interest. For example, a property is transferred to such of the children of A as shall attain the age of 18. In such a case, no child of A who is less than 18 years of age has a vested interest in the property. यानी अगर ए अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है अपने बच्चों को और ये बोलता है जो मेरे जिस बच्चे 18 साल की ऊपर है बस उन्हें ही मिलेगा वेस्टेड इंटरेस्ट, तो उसके जितने भी बच्चे हैं उनमें से जिनका एज बिलो 18 ईयर्स है उन लोगों को इस प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, मीन्स इस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दैट्स इट गाइज, इट वॉज ए इजी सेक्शन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।